जिसने आपके लिए लहू बहाया वो आज भी अपना लहू के द्वारा आपके सामने उपस्थित है, आपके सम्मुख है। राजा मसीह से बागी होने वाले हैं। उसने वायदा किया है, मैंने तुझे आग से निकाला। मैं जो हूँ मेरा नाम है, मैं जो हूँ मेरा नाम है, मैं जो हूँ मेरा नाम है। खुदा बपशमानी, क्या ही अनोखा तेरी बातें हैं प्रभु। आज 2000 साल से तेरा लहू आज भी वही सामर्थ्य के काम करता है प्रभु, जो तूने हमें खरीदा है अपने लहू का मोल देकर। और बार बार तूने हमें याद दिलाने के लिए कहा कि तुम जब भी इसमें से पियो मेरी मृत्यु को याद करो कि मैं आने वाला हूं। और प्रभु हम इस बात को बनाए रखे हैं, उन वायदों को याद करते हैं कि तू बादलों पर बहुत जल्द आने वाला है। और हम तैयारी कर रहे हैं प्रभु इस संसार से निकलने की, न कि हम यहाँ स्थायी है परंतु हम जाने वालों में है प्रभु। आज के संदेश को तू आशीष कर, हमारा विश्वास में एक कदम और आगे बढ़ा प्रभु। और इस प्रभु बोझ लेने की हमारे मन की तैयारी तो कर। आप सिस्टर शिलार के वाइफ के लिए प्रार्थना करते, भाई विनोद शिलार के वाइफ के लिए प्रभु के में एडमिट है, तेरी बड़ी रहम हो। हम सारा कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु नाज़री के नाम में प्रभु छू ले बहन को और सारी कमजोरी बीमारी जाती रहे। क्लेम करते हैं तेरे लहू से तू बहन को छुटकारा दे। सारा महिमा गौरव तुझको देते हैं, तो यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। बैठ सकते हैं। आज का संदेश का शीर्षक है द रियल पर्पस ऑफ आवर कमिंग टू द चर्च। कलीसिया में आने का एक सही उद्देश्य। हम क्यों कलीसिया में आते हैं? बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है कलीसिया में क्यों आते हैं। कलीसिया के अंदर कब की बार ऐसी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड भाई, क्या बात है, बहुत दिन के बाद दिखाई देने। मेरी बेटी की शादी है ना, इनविटेशन देने आया था। प्रेज़ द लॉर्ड भाई, आप बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो। नहीं, मैं घर में बर्थडे प्रोग्राम है, सोचा कि पास्टर को इनविटेशन दे दूं, इसीलिए आया था। कारण हमारे पास बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन बाइबल क्या पर्पस हमें बताती है। क्यों हम अपना समय को बर्बाद कर, अपने पैसे खर्च करें, अपने वक्त को निकाले, इतनी दूर आए और टाइम बैठे यहाँ पर। क्या वजह है हमारा प्रभु के भवन में आने का, एकत्रित होना। बहुत से लोगों के जीवन के अंदर अगर पर्पस ना होने की वजह से सालों साल चर्च में जाके भी कोई फायदा नहीं उनके जीवन में, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं हो चर्च आते क्यों है। कोई आते हैं अपने माँ बाप ने बुलाया, माँ बाप के लिए आते हैं, उनको खुश करने के लिए। कोई आता है अपने पति को दिखाने के लिए चर्च में आता है, कोई आता है अपने पत्नी को दिखाने के लिए आता है। उसका मन नहीं है लेकिन वो आ रहा है। अलग अलग कारण है हमारे पास में चर्च आने का। और रियल पर्पस को हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के भवन में क्यों आते हैं। हालेलुया। सो मैं आज के इस संदेश में कुछ नेगेटिव पॉइंट भी बताऊंगा कि लोग चर्च को आते हैं, और कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी बताऊंगा कि लोग क्यों चर्च को आते हैं, ताकि एक बैलेंस हमें मालूम पड़ जाए। जिन वचनों को हमने पढ़ा उस वचन में पौल हमें कहता है, लेट अस ड्रॉ नियर विद अ ट्रू हार्ट in full assurance of faith, let us draw near। हम आपस में खींचे आए, नजदीक आए, सच्चे मन से, and a heart sprinkled from the evil conscience and the body is washed with pure water। हमारी बुद्धि के विवेक शुद्ध होने से, पवित्र लहू छिड़के जाने से, let us hold fast our profession of faith without wavering, for he is the faithful that has promised। हम लोग डावाडोल ना करें, परंतु एक स्थिर जगह को अपनाएं। द डे इज अप्रोचिंग, वह दिन आ रहा है, करीब है वो दिन। व्हाट डे? द डे ऑफ जजमेंट।
द डे ऑफ वेंजेंस, बदला लेने का वो दिन आ रहा है जिस दिन प्रभु हमसे हिसाब लेगा। वो दिन संसार के लिए तो भयानक है, पर आपके लिए और हमारे लिए वो तैयारी का दिन है। हम अपने हमेशा के घर में जाने वाले हैं। नबी कहता है कि हम चर्च जाते हैं ताकि एक अच्छी व्यक्ति बन जाए, टू बिकम बेटर। और अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे, सालों साल का हमारा चर्च आना हमें निश्चित एक बेटर व्यक्ति बनाया होगा। अगर नहीं बनाया है तो आपका चर्च आने का उद्देश्य बेकार है, खराब है, आपका मकसद ही गलत है। क्योंकि चर्च आया तो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आना चाहिए। नो मैटर, मुझे नहीं मालूम, अंडे को चाहे वो कुत्ते के अंदर रखो, मशीन के अंदर रखो, मुर्गी के नीचे रखो, उसके अंदर जीवन है, बच्चा आएगा ही आएगा। कहां रखती सवाल वो है नहीं, उसके अंदर लाइफ है, और लाइफ है तो वो प्रकट होना ही है आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। सो नॉट forsaking the assembling of our, इस बात को दूर न रहे, संगति से दूर न रहे, कलीसिया से दूर न रहे। नॉट forsaking the assembling of ourselves together, इकट्ठा होना ना छोड़े, कुछ भी हो जाए। मैं तो कहता हूं कि हमारे दिनों के अंदर जब हम चर्च को जाते थे, कॉटेज प्रेयर मीटिंग को जाते थे, बड़े लंबे लंबे, और हम लोग उल्लासनगर को कॉटेज प्रेयर जाते थे। उन दिनों के अंदर ना हमारे पास गाड़ी थी, ना साइकिल थी, हम पैदल जाते थे। आप इमेजिन नहीं कर सकते, हम लोग 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पैदल जाके मीटिंग लेके आते थे, पैदल आते थे रात को। एक दिल में एक आवेश थी, पैसा हो ना हो, पैसा हमें नहीं रोक सकता। हम जाते थे प्रभु की सेवा, पहाड़ चढ़ के जाते थे ऊपर। और ये बरसात का मौसम तो इतना बुरा था कि इधर घुटने भर में कीचड़ होती थी। और मैं उन दिनों के अंदर हमेशा गमबूट पहना करता था, जैसे बारिश आई गमबूट पहनता था, क्योंकि मुझे कहां कहां जाना पड़ता मेरी अंदाज ही नहीं थी। उन दिनों के अंदर कब्रिस्तान ऐसा था कि कब्रिस्तान में आप घुटने पर आपका पैर अंदर धस जाएगा, तो गमबूट पहन के जाना है हर जगह में। मेरा गमबूट, कीचड़ में जाना, उछलना। जाने का मकसद जो है वो ये है कि जैसे जैसे वो दिन नजदीक आते देखो, तुम अपने आप पे इकट्ठा होना मत छोड़ना। अब ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये 25 साल पहले की बात कह रहा हूं, 25 साल पहले की बात कह रहा हूं। विश्वास के दांव पे हम लोग चलते रहे। ये जब मैं सेवा के अंदर उतरा तब की बात है मैं बता, लेकिन आज तक हमारा जो रफ्तार है वो कमी नहीं हुई। और बाइबल कहती है जैसे जैसे वो दिन को नजदीक आते देखो, तुम आपस में इकट्ठा होना मत छोड़ो। सो पर्पस हम लोग ले लेंगे। हमने अपनी यात्रा को यहां शुरू करी। मान लो कि मैंने मेरी यात्रा जो शुरू करी आज से 35 साल पहले शुरुआत करी सेवकाई के अंदर, मतलब प्रभु की सेवा में उतरा, तब से मैं अपनी यात्रा को शुरू करी प्रभु के आने के विषय में। लेकिन दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही छोटे उम्र में हम लोग प्रभु के कार्य में लग गए। सो मेरा बपतिस्मा जो हुआ वो लगभग 1982 में मेरा बपतिस्मा हुआ, 1982। और इस समय से लेकर मैं प्रभु के आगमन की तैयारी कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चाई समझ में आई, बपतिस्मा लिया प्रभु की सेवा के अंदर अपने पास्टर के साथ में, और प्रभु के तन मन लगाकर प्रभु के कार्यों में जुटे रहे, पीछे नहीं हटे हम लोग। और ये वो दिन थे जिस दिन मतलब ऐसी कोई आधुनिक चीज था ही नहीं। ये जो सुविधाएं जो आज हमारे पास है ये था ही नहीं। और यहां से चलकर हम लोग प्रभु के आगमन की तरफ चले आ रहे हैं। मान लो आज हम लोग 2024 में आकर बैठे हैं और ऐसा अनुमान लगाते हैं प्रभु देर ना करे तो 2030 में समझो प्रभु आ रहा है। मैं 30 इसलिए बोला कि आपको थोड़ा सा टाइम मिले, वरना मैं 25 भी बोल सकता, फिर आप बोलेंगे यार 1 ही साल बचा है, थोड़ा आपका अवसर मिल जाए। पर प्रभु आज रात भी आ सकता है उसका, क्योंकि बाइबल कहता है कोई प्रेडिक्शन आप दे नहीं सकते। वो दिन के बारे में कोई जानता नहीं, ना आसमान के फरिश्ते, केवल पिता के वंश में उसने अपने रखा है। तो जैसे वो दिन को नजदीक आते देखो, देखो दिन नजदीक नहीं आ रहा है, आप दिन के नजदीक जा रहे हैं। लोग बोलते
जोशुआ ने सूरज को बोला रुक जा, सूरज थोड़ी घूमता है, पृथ्वी घूमता है। फिर उसने सूरज को कैसे रोका? अरे बेवकूफ। बाइबल बोलते हैं जैसे जैसे वो दिन नजदीक आ रहा है, दिन थोड़ी नजदीक आ रहा है, हम दिन के नजदीक जा रहे हैं। अभी यहां पर किसको बेवकूफ बोलेंगे आप? उद्देश्य जो है ये अगर छूट जाए तो आपका सारा सारांश जो है वो गलत हो जाता है। मेन थीम क्या था जोशुआ का? पृथ्वी घूमता है, सूरज घूमता है, सवाल वो नहीं था। सवाल ये था मेरे को युद्ध जीतना है और मेरे को उजाला चाहिए, लाइट चाहिए। वो चाहे सूरज से दे, चंद्रमा से दे, मुझे क्या करना है? मुझे लाइट चाहिए। बोलो हालेलुया। हमारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए। चर्च में जाने का भी आज हम लोग पर्पस को देखेंगे। तो जैसे जैसे मैं नजदीक आ रहा हूं, मैं 2024 में पहुंच गया हूं, तो बाइबल क्या कहती है? हमारा इकट्ठा होना जो है वो और भी अधिक बढ़ता जाए। मतलब यह है कि यहां पर मैं साल में 10 डंडी मारता था, तो अभी मैं साल में 1 डंडी में आ जाना चाहिए। पहला बहुत डंडी मारता था, कभी मन किया तो जाता था, कभी। अभी प्रभु का दिन वो नजदीक आया था, अभी हम लोग का डंडी। और मैं समझता हूं कि 2024 क्रॉस करोगे आप, प्रभु ने समय दिया तो 2025 में डंडी मारना ही नहीं। अगर इंप्रूवमेंट चाहिए आपके लाइफ में तो। और नबी कहता है कि कलीसिया की इंपॉर्टेंस लोगों के जीवन में क्या है। आप मेरे साथ है ना? कम्युनियन सर्विस को मैं हमेशा करेक्शन सर्विस मानता हूं, सुधारण का सर्विस, क्योंकि इधर आने के पहले सुधारना जरूरी है। इसलिए संदेश भी मैं हमेशा करेक्शन का देता हूं, ताकि लोग तैयार हो जाए कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं या क्या ले रहे हैं। फाइंड योर प्लेस इन द चर्च, डिजाइनिंग बॉडी ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की देह को पहचानना, इस संदेश में नबी कहता है, अ रियल बॉर्न अगेन मैन और वुमन दैट्स गॉट डिसर्नमेंट ऑफ द होली गोस्ट विल फाइंड हिज प्लेस इन द चर्च। एक आदमी जो पवित्र आत्मा के साथ भरा हुआ है, वो इस बात का जरूर खोज निकालेगा, अपनी पहचान कर लेगा कि कलीसिया में उसका जगह क्या है। वर्शिपिंग, क्राइंग आउट, डूइंग ऑल दैट्स इन हिज लाइफ टू ट्राई टू ब्रिंग सिनर्स सर्टेनली। प्रभु के सम्मुख में आना, आराधना करना, प्रभु के सम्मुख में रोना, प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना करना, दैट्स इन हिज लाइफ टू ट्राई टू ब्रिंग सिनर्स। चर्च में आने का मेरा सबसे पहला पर्पस है पापी या पापियों के लिए मेरी मध्यस्थ प्रार्थना होना है। पापियों को मुझे प्रभु के सानिध्य में लाना है। मेरे चर्च में आने से सिर्फ मेरा फायदा नहीं, औरों का भी फायदा होना चाहिए। स्पेशली मैं यहां आकर, मैं भले किसी को नहीं ला सका तो भी मैं यहां आकर उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूं। प्रभु ये व्यक्ति को लेकर आ, प्रभु इस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। भले मैं किसी को ला नहीं सका, लेकिन मैं उनके लिए यहां मध्यस्थ का प्रार्थना तो जरूर कर सकता हूं प्रभु के सानिध्य में। बट इफ अ मैन लव्स गॉड, ही विल फिल हिज सीट ऑफ द चर्च एवरी टाइम। अपना चर्च में एक स्थायी जगह बनाए रखो। ये मेरा जगह है, मैं वहां जाके बैठूंगा, और मेरा जगह खाली नहीं होना चाहिए। टेक योर सीट एवरी टाइम, यू कांट स्टे अवे फ्रॉम इट, दैट्स राइट। और वो आदमी जो है वो जगह को भरे बिना नहीं रह सकता। कुछ भी हो जाए, मुझे मालूम है ये जगह मुझे खड़ा रहना है, बाय हुक और क्रुक मुझे पहुंचना है, यहां पर मेरा स्थान है वो। हालेलुया। रिकॉग्नाइज योर प्लेस इन द चर्च। तुमको कहां खड़ा रहना है, तुम क्या करने जा रहे हो, तुम क्यों करने जा रहे हो, तुम्हारा पर्पस क्या है प्रभु के सानिध्य के अंदर, वो जगह आप फिल करो उसको। कुछ भी हो जाए आप पीछे मत हटिए। आपका पर्पस को जानने के लिए आपको यह काम करना बहुत जरूरी है। तबीयत ठीक नहीं था, मैं समझता हूं कि ये सबसे अच्छा टाइम होगा। कुछ भी करो, मेरे को चर्च तक लेके जाके बिठाओ। जब संत लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मैं बड़ा हो जाऊंगा। ये विश्वास क्या है? नहीं, सर दर्द था इसके लिए मैं नहीं आया चर्च में, ये विश्वास क्या है? तो आप अपने विश्वास की मात्रा में बढ़ सकते हो कि नहीं बढ़ सकते हो? प्रॉब्लम बहुत था, यही तो टाइम है प्रभु के पास आने का। प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्रभु के पास आना बहुत जरूरी है। घर में रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नहीं होगा।
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले के पास आना बहुत जरूरी है। आप अपने सानिध्य में आप प्रभु को रखो, देखो प्रभु आपके जीवन को कैसे बदलावट लाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। बहाने वाले हमारे पास बहुत होंगे। देखो मैं जेन्युइन कॉज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वैसे जेन्युइन कॉज भी लोगों के पास होते हैं जिसके वजह से वो आ ही नहीं सकते, वो बात अलग है। लेकिन जिसके पास में जेन्युइन कॉज नहीं है और कुछ भी बहाने बना दे, मैं समझता हूं कि प्रभु के भवन में आने के लिए अगर कोई आपको रोकता है तो शैतान के सिवा और कोई नहीं होगा। किसी भी तरीके से आपको प्रभु के सानिध्य में आना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट बोलता है डिजर्नमेंट ऑफ द स्पिरिट इस मैसेज में, एवरी मैन ऑट टू हैव अ चर्च होम। हर एक विश्वासी को अपना एक कलीसिया, अपना एक भवन होना बहुत जरूरी है। दिस इज माई चर्च, जिसको हम कहें कि ये मेरा अपना कलीसिया है। एवरी पर्सन हैज, नहीं तो पता नहीं संडे आदमी किधर बैठा है। You ought to have a place not just to float about pillar to post. खाली पानी के ऊपर दावा जो फ्लोटिंग होते हैं ना, कभी इधर कभी उधर, पता ही नहीं आदमी का ठिकाना ही नहीं है। No, you don't float yourself. That you go to a church and you call it your church और कहो कि ये मेरा कलीसिया। जैसे हमारा अपना घर होता है, हम किधर भी जाएंगे शाम को घर आ जाएंगे, रात को घर आ जाएंगे, लेट हो गया तो 10 फोन होगा लेकिन आ जाएंगे घर पे। और कहते भी है घर वाले कि कितनी भी देरी हो जाए कहीं रुकना मत, घर को आ जाना। जैसा हमारा अपना एक घर का दावा करते हैं, वैसा अपना एक कलीसिया का भी दावा करना है तुमने, ये मेरा अपना चर्च है, मुझे जाना है वहां। And you go to the church, you call it your church, somewhere you pay your tithe and somewhere that you help and support the cause. चर्च वो जगह होना चाहिए जहां आप अपनी योगदान देते हैं, अपने दान दशमान देते हैं, आप मदद करते हैं, वो आपका अपना घर है। बहुत से लोग पता नहीं उनका सोच कैसे होता, बोले हम लोग प्रिंटिंग प्रेस को भी हेल्प करते हैं, पैसा भेजते हैं, अच्छी बात है, भेजना चाहिए, लेकिन जो अपने लोकल चर्च में देना है वो नहीं भेजना है, उधर एक्स्ट्रा जो आपके पास बचा है वो भेजना है आपको। भाई ब्रनम के टाइम पे कलीसिया में डिस्कस हो रही थी, एल्डर्स लोग बोले कि हम उनको मदद करना चाहते हैं। भाई ब्रनम बोला पहले चर्च को मदद करो, उसके ऊपर अगर तुम्हारे पास बचा है तो उनको मदद करो। मतलब घर का खाना उठा के दूसरे को नहीं दे सकते, पहले घर के लोग पेट भर के खा लो, अगर एक्सेस है हमारे पास तो हम उनको भी हेल्प करेंगे। यह होता है चर्च का मदद करने का तरीका। टेक योर चॉइस बट देन डोंट नेवर डिसफेलोशिप विद अदर मैन बिकॉज ही डोंट बिलोंग टू योर ग्रुप। आप अपना चॉइस पहला कर लो, ये मेरा अपना चर्च है, लेकिन दूसरे चर्च में जाने वालों से नफरत भी मत करो, उसकी साथ संगति मत तोड़ो, दुआ सलाम बनाए रखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन स्पिरिट हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। क्रिश्चियन स्पिरिट क्या है? अभी अभी मैं पिछले हफ्ते ब्रदर डिक्की से फोन पाया कि वो लोग घूमने ऊपर पहाड़ पर गए थे, मिजोरम, और वहां पूरी क्रिश्चियन, मतलब 90% 95% क्रिश्चियन लोग हैं वहां। मेघालय, ये सब ये जो ऊपर पहाड़ का देश है, बहुत सुंदर जगह है। और वहां जाने के बाद क्या देखा, भाई मेरे को फोन कर रहे थे, बोले पास्टर जी मैं तो चकित हो गया, बोले यहां आके मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं इंडिया में हूं। आप एयरपोर्ट से उतरो, ट्रेन से उतरो, बाजार में जाओ, होटल में जाओ, जिधर भी जाओ, सब जगह वचन लगा हुआ है, सब बिब्लिकल वचन लगा हुआ है। बाजार में जाओ, यीशु तुम्हारे लिए खून दिया, यीशु तुम्हें बुलाता है, सब स्टिकर वचन वचन वचन। और बोल रहे मैं तो यहाँ आश्चर्यचकित हुआ कि जो गाड़ी चलाते हैं यहाँ पर, कहीं भी आप सिग्नल में देखो, आपको पहला वो आपको इशारा करेगा, आप जाइए आगे, पहले आप, पहले आप, पहले आप। और लोग ओवरटेक नहीं करते, पीछे पीछे गाड़ी चलाते रहते, किसी को भी घाय गर्दी नहीं है, सब डिसिप्लिन से। ऐसा लगता है कि हम लोग क्रिश्चियन लोग हैं। इधर पुणे बड़ा अजीब है, आप इधर राइट में खड़े, लेफ्ट से घूम के आके आपके सामने आके खड़ा होता है, कोई किसी को आगे जाने को नहीं देते। और मैं बोलता हूं पुणे में अगर किसी ने गाड़ी चलाया, दुनिया में किधर भी गाड़ी चलाएगा, इतना गंद है। क्योंकि यहाँ कोई
है नहीं। अगर ये पुणे में गाड़ी चलाने वाला बॉम्बे में एक दिन गाड़ी चला के दिखाए, नहीं उसने 10 सिग्नल में दंड भरा, मेरा भी नाम नहीं। हम लोग एक बार गोवा में गाड़ी चलाए, मुझे मालूम नहीं था गोवा का ऐसा स्ट्रिक्ट है। गोवा में अभी भी पोर्चुगीज लोग का रूल है, ड्राइविंग का जो रूल है, और बड़े स्पीड में थी हमारी गाड़ी, और मैं टर्न लेने के टाइम पे टर्न ले लिया, लेकिन जैसे मैं टर्न ले लिया हवलदार ने मुझे रोक दिया, साइड में कर दिया। बोले फाइन भरो। बोले फाइन सर, रोड खाली है और मैं किसी को ओवरटेक नहीं किया, ना मेरा स्पीड लिमिट है, क्या बात है, मैं सिग्नल भी नहीं तोड़ा कोई नहीं। उसने वीडियो चलाया और मेरे को बताया, देखो तुम ये सेंटर जो लाइन है उसको क्रॉस करके आ रहे हैं, मतलब जो बीच का लाइन है उसके थोड़ा बाहर गया मेरा टर्न, तो थोड़ी मेरी गाड़ी स्पीड में थी, थोड़ा मैं बाहर गया, और मुझे नहीं मालूम इसके लिए भी इधर फाइन भरना पड़ता है। 300 रुपए लिया मेरे से उसने। अब बताया कोई मेरे ड्राइविंग पे कोई नुक्स निकाले, लेकिन वहां का रूल्स नहीं मालूम था मेरे को, दंड भरा। मैं बोला बड़े संभाल के चलाना पड़ेगा, ये लाइन के इधर जाना ही नहीं है आपको, आपका व्हील अगर लाइन के ऊपर गया तो आपको फाइन भरना है। तो मैंने बोला सर ऐसा तो इंडिया में और जगह में है ही नहीं। बोले नहीं, ये गोवा में अभी भी पोर्चुगीज का रूल है। आप दिल्ली में जाइए पार्लियामेंट की जगह में, आपको कहीं भी सिग्नल नहीं मिलेगा, उधर सब राउंड अबाउट है। राउंड अबाउट का मतलब यह है कि ये गोल सर्कल है और ये रास्ता है, ये रास्ता है, जनपद रास्ता है, पार्लियामेंट रास्ता है। सो आप इस रोड से आए और आपको यहां जाना है, तो आपको ये सर्कल मार के आराम से आके आप यहां से यहां चली जाएगी। अगर आपको यहां जाना है तो आप सर्कल मार के आइए आराम से, यहां से सब लोग सर्कल मारते रहेंगे और जहां जहां अपना रोड है सब निकल जाएंगे। तो मैंने पूछा दिल्ली में, बोले ये क्या सिस्टम है यार, चंडीगढ़ में भी यही सिस्टम है। तो बोले ये ब्रिटिश रूल है। मैं ब्रिटिश रूल का क्या फर्क है, ब्रिटिश लोग को रुकना पसंद नहीं था, वही सिग्नल में रुक के बड़े पहले पा पा करते बैठे नहीं, उनको चलते रहना है। इसके लिए उन्होंने पूरी जिधर जिधर उनका राज्य है उधर उन्होंने सिग्नल ले रखा, राउंड अबाउट। आप घूमते रहिए, चलते रहिए, मतलब निकलते रहिए। आप यहां से आए, ये आपको यहां जाना है, आप यहां से आए, ये क्रॉस के सर्कल यहां से यहां से यहां से। अगर पुणे होता ना इधर से इधर मार देता, शॉर्टकट मारने की आदत है। जैसा हम लोग शरीर का अनुभव कर लेते हैं वैसे हमारे आध्यात्मिक जीवन भी हो जाता है। आप जो डेली प्रैक्टिस आपका होता है ना, वही प्रैक्टिस आप चर्च में भी यूज करना शुरू कर देते हैं, बाईपास करके जाने का। डोंट प्रोट योरसेल्फ, डोंट बी लेट, डोंट बी आपके लिए नया होगा ये बात, क्योंकि आप सब लोग टाइम पे आते हैं। डोंट स्टे होम। If God is in your heart, you can't hardly wait for them doors to open yonder and get in there to the fellowship. अगर खुदा तुम्हारे अंदर रहता है तो तुम घर पे बैठोगे नहीं, पहली बात तो वो है। दूसरी बात ये है कि दरवाजा कब खुलेगा चर्च का, मैं कभी अंदर जाऊं, इस बात के इंतजार कर। दरवाजा कब खुलेगा मतलब ऐसा सिस्टम होता है, जैसे यहां पर आए सीधे बैठ गए, ऐसा नहीं होता। यूजुअली हम लोग बॉम्बे में एक मीटिंग रखे थे, 7 थंडर के टाइम था, तो 7 थंडर में न्यूयॉर्क से लोग आए थे, बाय केविन ब्लूएट वगैरह वगैरह 4-5 प्रचारक लोग आए थे। तो बॉम्बे सेंट्रल के अंदर मीटिंग थी, तो 7 बजे का मीटिंग का टाइम था। तो दरवाजा जो है वो बंद रखे वो लोग, और पब्लिक बाहर खड़े, जो भी आ रहे हैं हॉल के बाहर ही पब्लिक खड़े। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? दरवाजा इसलिए नहीं खोल रहे, बराबर 6:45 बजे दरवाजा खुलेगा और आपने जाके अंदर अपना अपना स्थान लेके बैठना है। तो बराबर 7 बजे की मीटिंग है, एग्जैक्टली 6:45 बजे के दरवाजा खोले और सब लोग अंदर गए, सब लोग अंदर अपने अपने जगह पे बैठ गए। अच्छी बात है। और फिर चर्च छूटने के बाद अंदर कोई भी किसी से मिलेगा नहीं, सब बाहर चले जाएंगे। पहले सिस्टर लोग उठ के बाहर जाएंगे, बाद में ब्रदर लोग पीछे पीछे जाएंगे। नो जंबलिंग, आपस में एक में को सॉरी, लड़ाई झक्का भुक्की कुछ नहीं। और वो भी पहला रो उठ के जाएगा बाहर, फिर दूसरा रो उठ के जाएगा बाहर, फिर तीसरा रो उठ के जाएगा। अब उनको मालूम नहीं है इंडिया है, लेकिन वो कहते कि हमारे यहां ऐसा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और ये अच्छा भी है।
अभी हम लोग को अंबरनाथ के अंदर जगह नहीं है, बाहर जाके खड़े नहीं रह सकते, बाहर गया तो रोड है, आजू बाजू में जगह है नहीं, छोटी छोटी गलियां हैं, तो हम लोग चर्च छूटने के बाद चर्च में ही बैठना पड़ता है। लेकिन यहां पर हमारे पास में बहुत जगह है। चर्च छूटेंगे आज शाम को, पहले सिस्टर लोग बाहर जाएंगे, उसके बाद में ब्रदर्स लोग बाहर जाएंगे, और जो भी आपको बात करना है, हाँ हाँ ही साड़ी अच्छा है, का पल्लू अच्छा था, कपड़ा अच्छा था, खाना अच्छा था, सब बाहर करेंगे हम लोग, अंदर बैठ के कुछ नहीं बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम जहां एकत्रित हुए वहां वो पवित्रता को प्रकट करें, इसे होलीनेस को मेंटेन करें, वो पात्रता को हम लोग लेकर आए, तो हम लोग बाहर चले जाएंगे, बाहर हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, रिश्तेदार से बात करना है, परिवार से बात करना है। क्या कभी कभी पुणे में हम लोग का लाइफ इतना बिजी शेड्यूल है कि हम लोग को रिश्तेदार को मिलने के लिए चर्च में आना पड़ता है, घर में जाने के मिलने के लिए वक्त है ही नहीं हमारे पास, तो चर्च में हम लोग रिलेशन लोग मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। चर्च में ये होना ही नहीं चाहिए कि ये मेरा रिलेटिव है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, सब मेरा भाई है, सब मेरा बहन है। आप मेरे साथ हैं ना? Your brothers, if you don't feel that way, then I tell you that it's time you got to praying. अगर आपको लगता नहीं कि भाई चर्च जाने को मन नहीं, अभी अभी हम लोग गाड़ी में आ रहे थे, हमारे छोटे भाई साहब बोल रहे थे, पहला लगता था चर्च में अरे क्या जाने का बड़ा मुश्किल था, अभी बोलता बहुत सुधार आ गया चर्च में, ऐसा बोल रहा था। पहला लगता था क्या जाने, बोल यही बात बोल रहे थे। तो मैं भी सोच रहा था बंदा मेरे इतना दिन ऐसे आता था कि चर्च में, अरे मन नहीं करता था, क्योंकि वहां जाए तो वो मुंह कर रहा है, वो मुंह मोड़ रहा है, वो कुछ बोल रहा है, ये ताने मार रहा है, वो कुछ बदनामी की बातें कर रहा है, और वो बात ही नहीं कर रहा है, वो मुंह ही नहीं देख रहा है, ये सब चल रहा है। और एक ने एक गाना गाया तो वो दो गाना गा रहा है, वो दो गाया तो मैं चार गाऊंगा, वो ऐसा गाया तो मैं ऐसा गाऊंगा, उसने गवाही दिया तो मैं भी गवाही दूंगा, मतलब एक कंपटीशन का स्पिरिट चर्च में। और जब ये स्पिरिट चर्च में आता है, प्रभु का स्पिरिट बाहर निकल जाता है। एक ऐसा भी ग्रुप है जिसको हम लोग ब्रदरन के रूप में जानते हैं, और इनके अंदर पास्टर नहीं होता, सब ब्रदरन लोग हैं। एक बार मुझे एक ब्रदरन ग्रुप वाले आकुर्डी में डिबेट के लिए बुलाए थे, तो मैंने जाके बोला आपका ब्रदरन ग्रुप है, ब्रदरन ग्रुप में सिस्टर लोग का काम नहीं है क्या? बोलते नहीं सिस्टर लोग भी आ सकते हैं। मैं बोला फिर खाली ब्रदरन क्यों रखा, सिस्टर इन भी रखने का था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नहीं आ सकते हम लोग फिर, लेकिन ब्रदरन लोग इसलिए बोलते कि हमारे अंदर कोई पास्टर नहीं होते। फिर प्रचार होते, जिसके मन में आया उस दिन उत्तेजना तो वो प्रचार करेगा। फिर वो प्रचार करने के बाद में जो बैठा था उसमें से एक एल्डर बोलते हैं मैं इससे अच्छा मैसेज लाया था, वो पहला उठ गया ना, कोई बात नहीं अगला हफ्ता दूंगा मैं, लेकिन आज का मैसेज का क्या हुआ, वो गया सर के ऊपर से, क्योंकि पूरा मैसेज ये सोच के बैठा था मैं लाया था उससे बढ़िया था। इधर कम से कम वो स्पिरिट तो नहीं है, क्योंकि मालूम है मैसेज तो पास्टर ला रहा है बॉम्बे से, इतना तो मन शाप है कि भाई मैसेज कोई और देने वाला आ रहा है, तो वो देगा क्या, मैं देगा क्या, इसको बोलेगा क्या, उसको बोलेगा क्या, और इसी सोच में पूरी मंडली में बैठे रहे तो ब्रदर नहीं हो गए सब। फिर बाद में वो बोलते कि हम लोग सांझ नहीं बजाते, हम लोग तबला नहीं बजाते, ढोलक नहीं बजाते, हम लोग खाली गाना गाते ताली। क्यों? बाइबल में किधर नहीं माना ना, दाऊद बोला 10 तारा वाला भी नहीं बजेगा, डप और तबला बजाकर प्रभु की गाना, दाऊद ने सब बजाया गाया, बोलते नहीं वो ओल्ड टेस्टमेंट है, न्यू टेस्टमेंट में किधर सांझ बजाया बताओ? और वाक्य में पेंटिकोस्ट का दिन कोई सांझ बजाया करके लिखता नहीं है। अगर ऐसा लिखी जाती बाइबल तो पतरस बोलता मैं हमारा ब्रदर जेम्स जो है ढोलक बजाएंगे और हमारा थॉमस ब्रदर जो है ऑर्गन बजाएंगे, तो बोला ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट लिखा ही नहीं लिखा। तो गाना का मतलब क्या होता है? गाने साँझ और बाँझ के साथ चलती है, बोलो हालेलुया। केड़गांव में पंडित रमाबाई का गवाही मिशन में एक ऐसी गवाही हुई थी, उनके पास बजाने वाला कोई था नहीं, बज नहीं रहा, इंस्ट्रूमेंट नहीं थी, तो उन्होंने बोले कि चलो प्रभु हमारे लिए काम करेगा, तो उन्होंने गाना चालू किया, तो हवा में ऑर्गन बजने लगी, इंस्ट्रूमेंट बजने लगे, ऑर्गन के अंदर हवा में बज रही है और ये गा रहे, पता नहीं म्यूजिक कहां से आ रहा है, देवदूत लोग बजाने लगे। ये पंडित रमाबाई का मिशन का गवाही है। आप मेरे साथ हैं? भाई ब्रैनम के टाइम पे ऐसा हुआ, एक बार एक औरत पियानो बजा रही थी, द ग्रेट म्यूजिशियन हियर नाउ इज हियर, इस गाने के अंदर
और ये गाना प्रॉफिट का बहुत फेमस गाना था, जब भी हीलिंग प्रेयर में उतरता था, द ग्रेट फिजिशियन द सिंपैथाइजिंग जीसस, ये गाना उसका हमेशा होता, वचन के पहले हमेशा ओनली बिलीव, ये गाना, ये दो गाना आपको। तो ये प्रॉफिट जो सिंपैथाइजिंग जीसस गा रही थी, और अचानक क्या हो गया, भाई ब्रैनम ने एक लड़के को जो पैरालिटिक अटैक था, उस बच्चे को अपने हाथ में लिया जो चल नहीं सकता था, और उसके लिए दुआ करी तो बच्चे के अंदर प्रभु का आत्मा उतरा, बच्चे ने हाथ पर झटका तो भाई ब्रैनम के हाथ से बच्चा नीचे गिर गया। जब वो बच्चा नीचे गिरा तो वो उठ के खड़ा हो गया और बच्चा भागने लगा। अरे चमत्कार! तो ये जो लड़की पियानो बजा रहे थे, दोनों हाथ ऊपर करके गाने लगी, प्रभु को स्तुति करने लगी, और पियानो अपने आप बज रहा था। फरिश्ते आगे बजा रहे थे पियानो। कहा ब्रदर इन लोगों का डॉक्ट्रिन के हम लोग बजाते नहीं गाते नहीं, अरे हमारे नबी के टाइम पे देवदूत आके बजा रहे थे, गा रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे। साज और बाज होना बहुत जरूरी है, लेकिन सुर ताल के साथ होना बहुत जरूरी है। A man that's born of the Spirit of God loves to go to church better than he loves to eat the dinner and when he's hungry. और ये भी बात आज ही हो रही थी। मैंने बोला पास्टर जी, मंडे से लेकर सैटरडे तक खाना, चिकन बिकन वो ये सब खाते रहते हैं, संडे एक दिन बोलता आप खाना का चिंता ही मत करो, पहला हम पूना पहुंचेंगे। मैं बोला अच्छी बात है। आज हम लोग खाना ही नहीं खाए, चर्च से सीधा निकले, घर में बिरयानी बना के रखा सवेरे। मिसेस बोला बस तुम रास्ते पे खाओगे ना, उतना ही टाइम लगेगा घर में खा के। मैं बोला वो सब रहने दे, बस बात, घर गया तो लेट होता ही है, लेट होता ही है, घर गया तो लेट होता ही है। अब बोले यार अब चर्च से हमें बस 12:30 बजे आज निकले हम लोग, 5:30 बजे आके, मतलब अभी पुणे बॉम्बे आना इतना आसान नहीं, इतना तकलीफ हो गया, रोड इतना खराब हो गया, इतने गड्ढे हो गए, ट्रैफिक इतना जाम हो गया है कि अभी कम से कम 5-6 घंटे लगते हैं हमको अम्बरनाथ से यहाँ पहुंचने के लिए। फिर आप अंदाज लगा सकते हैं कि आप घर से कितना बजे निकलना चाहिए, चर्च में कितना बजे आप आना चाहिए। हम लोग अभी कोशिश करेंगे। मैंने एलिशा को बोला भाई उधर बजाने का बड़ा गड़बड़ हो रहा है, कॉन्गो भी सिस्टम में नहीं है, बराबर नहीं हो रहा है, क्या करे, तो तू चलता है। बोले मेरे को संडे छुट्टी मिल गया, मैं अभी हर संडे आता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने वॉलंटरीली बोला मैं हर संडे आऊंगा। हम बोले चलो चलो अच्छी बात है, पर 2 संडे से हम प्रयास कर रहे हैं, टाइम पे पहुंच नहीं पा रहे इधर। वजह पापी पेट का सवाल। आज हमने बोले पेट को भूखा ही रखेंगे, आज हम लोग नहीं खाएंगे, हम लोग रात को खाएंगे हम लोग, लेकिन पहले जाएंगे हम लोग टाइम पे प्रभु की महिमा करने के लिए। हालेलुया। See, if you are hungry, when he is hungry, the spiritual man on the inside has got to be fed. जैसे ये शरीर को भूख लगती है, किधर न किधर रुक कर खाना खाते हैं, वैसे तुम्हारी आत्मा को भूख लगती है, आपने प्रभु के भवन में आके आत्मिक खाना खाना ही पड़ेगा। And if that man isn't fed, he will die. और जैसे ये आदमी को खाना नहीं दोगे मर जाएगा, वैसे तुम्हारा अंदरूनी आदमी को वचन नहीं दोगे वो भी मर जाएगा। और जो आदमी घर में बैठता है चर्च से बहुत लंबे अरसे तक, वो मरा हुआ जीवन होता है। The outward man isn't fed, he will die, and so the inward man is got to be fed on. उसको खाना खिलाना बहुत जरूरी है, इसके लिए चर्च को हमेशा टाइम पे जाइए, टाइम पे जाना है। हालेलुया। एंड You have to fix your place. आपको अपना जगह फिक्स करना, मैं मेरा जगह भरना चाहिए। अभी मैं देहरादून में था और मैंने अभी अपने, आपको पता होगा नहीं, अम्बरनाथ में हमने कैमरा लगा दिए चर्च में। अभी मैं कहीं भी बैठ के चर्च को देख सकता हूं। तो इससे देहरादून में मैं संडे के दिन प्रचार को नहीं गया, मैं अपने कमरे में था, तबीयत ठीक नहीं करके, तो मैं मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया, मैं अम्बरनाथ का चर्च देख रहा था। आधा चर्च से ज्यादा खाली पड़ा है, आधा से ज्यादा चर्च खाली पड़ा है। और हम लोग सिस्टर लोग के पीछे बाजू थोड़ी सी जगह है जहां संडे छोटे छोटे बच्चे वाले जो है उनको वहां बिठाते हैं। वो तो बच्चे खेल रहे, कुलंडी मार रहे, कोई वेपर फाड़ के खिला रहा है, कोई क्या कर रहा है, बस अजीब से चल रहा है। अरे बाप रे, ये तो पीछे का दृश्य पुलपिट से दिखता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कैमरा लगा, मैं देख लिया सब। जैसे मैं देहरादून से आया, उस संडे को चर्च में गया, सबको बोला बाहर बैठो, जितने छोटे बच्चे वाले सबको बाहर किचन के अंदर चटाई डाला, सब बाहर बैठो। मैंने देखा तुमको कि तुम लोग चर्च में अटेंटिव नहीं है, और मैंने उन सब चेहरों को देखा जो पास्टर नहीं रहने के टाइम डंडी मारते हैं, सब चेहरों को देखा। ये कौन कौन लोग पास्टर, क्यों तुम लोग अपना जगह नहीं समझते हैं?
तुम्हें अपना जगह का महत्व क्यों नहीं मालूम? पुणे में मुझे नहीं मालूम, मैं इधर भी कैमरा लगेगा तो मालूम पड़ेगा कि पास्टर नहीं तो संडे कितने लोग नहीं आते हैं। और आपको मालूम है कि उपस्थिति कितनी होती है, आप सबको मालूम ही है। एनीहाउ, आगे जाएंगे। नो सेल्फिश थिंग शुड वर्क। चर्च में आप आ रहे हैं तो आपका अपना कोई स्वार्थ जो है या मोटिव्स एंड या ऑब्जेक्टिव शुड बी राइट। आपका टारगेट जो है वो सेंटर पॉइंट है, मेरा आने का ये मकसद है, बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत से लोग चर्च में आते हैं, नया गाड़ी लिया, प्रार्थना करने को आए, अब प्रार्थना हो जाती है, फिर अगले हफ्ते नया गाड़ी दिखता ही नहीं है। तो हमारे महाराष्ट्र में एक पद्धत है, नया गाड़ी खरीदा तो शिरडी जाता है वो। वैसे हमारे विश्वासी लोग भी नया गाड़ी खरीदे, नया गाड़ी खरीदा, चर्च में जाकर प्रार्थना करके लेना, फिर अगले हफ्ते गाड़ी किधर है? गायब है गाड़ी। तो गवर्नमेंट ने आरटीओ ऑफिस कल्याण में खोल के रखा, इधर नहीं, वो लोग उधर जाके पहला वो आरटीओ में पंच करते, उसके बाद में इधर आके पंच करते नया गाड़ी। Anyway, your motive and objective has to be exactly perfectly right, then you have faith there. अगर आपका मोटिव राइट नहीं है तो आपका विश्वास जो है, देखिए आप अपने आप में सोचिए। 1 John chapter 3 verse 21 में लिखा है, if our hearts condemn us not, then we have confidence. अगर हमारा हृदय हमें दोष न लगाए तब तो हमें साहस बनती है। अगर हमारा खुद का हृदय हमें दोष लगाए तो हमारे पास साहस खत्म हो जाती है। So your heart should not condemn you. हमेशा हम दूसरों की कंडम करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि मेरा हृदय मुझे ही कंडम कर रहा है कि तू बराबर नहीं कर रहा है, ये तूने बराबर नहीं किया। तुझे अपना हृदय तुझे कभी दोष लगाता है? अगर तुम्हारा कॉन्शियंस जो है राइट है तो आपका हृदय आपको जरूर बोलेगा तूने गलत किया, तूने ये नहीं करना चाहिए था। सो बाइबल कहता है our hearts condemns us not, then we have confidence. See, we have got to have confidence. हमें यत्न करना बहुत जरूरी है कि मैं जा रहा हूं प्रभु के भवन में और मुझे जरूर मेरा मकसद जो है वो पूरा होना बहुत जरूरी है। यूं नहीं बस चर्च में घूमने के लिए आया। बहुत से लोग ऐसे वचन के टाइम आते हैं, वर्शिप स्किप कर देते हैं। नहीं, आपको वचन का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। ये पार्लियामेंट थोड़ी है कि वहां पर एक लेडी खड़ी हुई है, मोदी जी उठ के बाहर चले गए। वो औरत बोलती है बैठिए साहब बैठिए। ये पार्लियामेंट नहीं है कि मेरे को पसंद है तो मैं बैठूंगा, पसंद है तो सुनूंगा, नहीं पसंद है तो मैं बाहर जाऊंगा। नहीं, आप यहां आके बैठे हैं, आपको कंट्रोल करना है, आपको प्रभु के सानिध्य में रहना है, जो समय तक आपको रखना है। हालेलुया। और बीच में उठ के जा रहे बाहर, वहां से पीछे उठ के आ रहे हैं बाहर, ये सब प्रिपरेशन जो है आपको पहला करके बैठना है प्रभु के भवन में। आपको प्यास लगती है वो, तो एक बोतल पानी लेके आप आकर अपने साथ बैठो ताकि प्यास लगे पानी पी लो। आपको लगता है कि मुझे 2 घंटा नहीं बैठ सकता, 1 घंटा नहीं बैठ सकता, हार्डली हम 1 घंटा ही बैठते हैं। 1 घंटा से ऊपर तो मैं प्रचार करता ही नहीं। अभी थोड़ा थोड़ा मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं, कुछ वैसी बातें हैं दिल में बोझ है बोलने के लिए, इसके लिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूं, वरना अपना मैं प्रचार कितना होता है 45 मिनट्स, अधिक से अधिक। इस 45 मिनट्स में भी आप 2 बार उठ के बाहर गए तो क्या मीनिंग? आपने अपने आप को साहस, अपने आप को हिम्मत रखना है, कंट्रोल करना है। तो आप ये बात समझ जाइए कि आपका ऑब्जेक्टिव और मोटिव राइट होना बहुत जरूरी है। व्हाई डू यू गो टू चर्च? यू गो टू चर्च बिकॉज रीजन नंबर 1, यू फील प्रेशर्ड टू डू सो। नहीं, मेरे को जाना पड़ेगा चर्च में, वो बुलाया है ना, जाना पड़ेगा। Are you in some pressure that you are coming to the church? Second, you are afraid to go to hell. मैं चर्च नहीं जाऊंगा तो नरक में चले जाऊंगा, इसीलिए आपको डर लगता है करके आप चर्च को आते हैं। Your family and friends go to church, इसलिए कि नहीं माँ ने बोला जाने का है, बाप ने बोला जाने का है, परिवार आने का है, इसके लिए जा रहा। माँ बाप के प्रेशर से आ रहे हो या भाई बहन के प्रेशर से आ रहे हो चर्च को? जस्ट टू बी सीन। जाना है चर्च में, खड़ा रहना है, सबको मालूम पड़ना मैं चर्च में आया था, जस्ट टू बी सीन। कोई बोलना नहीं चाहिए चर्च में नहीं आया था, बस गया, थोड़ा मुंह दिखा के आ गया। आया था ना मैं, पर क्या पाया तूने? जस्ट टू बी सीन अराउंड। यू वांट टू गेट रिकॉग्नाइजेशन, इसलिए चर्च में आया कि भाई मुझे लोग पहचानना चाहिए, मुझे लोग जानना चाहिए मैं कौन हूं, ये लोगों को मालूम होना चाहिए। और यू वांट टू क्रिटिसाइज,
निंदा करने के लिए आए चर्च में, बदनामी करने के लिए आए चर्च में, किसी की कमजोरी दिखाने के लिए आए। यू थिंक यू आर होलियर देन अदर पीपल, इसीलिए चर्च में आए कि भाई औरों से मैं पवित्र हूं। ऑफ मटेरियल एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स, या तो चर्च में जाने से कुछ फायदे होते हैं मटेरियली और इसके लिए कुछ, क्यों आप चर्च को जाते हैं? देयर आर मेनी रीजंस। द ट्रू रीजन व्हाई वी गो टू चर्च, वी कम टू चर्च बिकॉज द असली चीज, वी लव गॉड एंड वी वांट टू सेलिब्रेट हिज लव एंड मर्सी फॉर अस। मैं प्रभु से प्यार करता हूं, इसके लिए मैं चर्च को जाता हूं। नहीं, आज मेरा गाना इस पर नहीं, मैं प्रभु से प्यार करता हूं। माय फर्स्ट प्रायोरिटी प्रभु में आने का, टू सेलिब्रेट हिज लव, उसके प्यार का सेलिब्रेशन करना है मुझे। जो प्यार उसने, जो बलिदान उसने मेरे लिए किया, उसकी मुझे मनाना है जश्न। हालेलुया। सेकंड, वी वांट टू थैंक गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम हिम। मैं प्रभु के भवन में इसलिए आया, मुझे प्रभु को धन्यवाद देना कि उसने मुझे बहुत आशीष दिया है। मेरे काम में आशीष दी, मेरे घर में आशीष दी, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए जाता हूं। वी वांट टू हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। मुझे आज परमेश्वर का वचन सुनना है कि आज मुझसे प्रभु क्या बात करेगा। आई वांट टू हियर हिम। हालेलुया। वी वांट टू वर्शिप गॉड इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। आत्मा और सच्चाई से मुझे प्रभु का आराधना भक्ति करना है। बोलने वाला कोई भी हो, जो बोला जाएगा वो परमेश्वर का वचन होगा और वो वचन मुझसे बात करेगा। आप सिर्फ वचन को देख ही रहे, वचन आपसे बात करेगा, क्योंकि वचन जीवित है। आदमी कोई भी खड़ा रहे। वी कम टू चर्च बिकॉज वी वांट टू ग्रो एंड लर्न एंड प्रॉस्पर स्पिरिचुअली। हम इसलिए चर्च में आते हैं कि हमें बढ़ना है, हमें प्रभु के आत्मिक उन्माद में बढ़ते जाना है। वी वांट टू टेक इन्वेंटरी ऑफ लॉयल्टी, इंटीग्रिटी एंड डिवोशन टू गॉड। अब मैं प्रभु को भवन इसलिए जाता हूं कि मैं अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख में साफ रखना चाहता हूं। मैं अपना भक्ति प्रभु को देना चाहता हूं, अपनी ईमानदारी प्रभु को बरतना चाहता हूं। वी वांट टू सरेंडर ourselves विद फेलो क्रिश्चियंस। मैं चर्च में इसलिए जाता हूं कि मेरे संगी भाइयों के साथ मैं भी प्रभु के सम्मुख में लीन और नम्र हो सकूं। वी वांट टू लर्न एंड गेट एनकरेजमेंट फ्रॉम वन अनदर। चर्च में इसलिए जाते हैं कि हम आपस में एक में को सलाह मशुरा करें, एक में को बढ़ोतरी दे, एक में को अपने से बढ़कर जाने, एक में को हिम्मत दिलाए। हालेलुया। वी वांट टू मिनिस्टर ऑफ गॉड गिवन टैलेंट्स टू अदर्स। जो वरदान प्रभु ने मुझे दिया है, मेरे वरदान से दूसरे को फायदा होना चाहिए, इसीलिए मैं प्रभु के भवन में जाता हूं। सी, गॉड ने हमको टैलेंट दिया है। और अभी भी आते आते भाई डैनी बता रहे थे, सी टैलेंट ऐसा दिया है अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, उसकी हैसियत के हिसाब से प्रभु ने उसको दिया है। अरे उसको 5 घोड़े दिए, मेरे को 1 दिए, तू 5 नहीं संभाल सकता, इसके लिए प्रभु ने तेरे को 1 दिया है। वो 5 संभाल सकता है, उसकी एबिलिटी है, इसके लिए प्रभु ने उसको ज्यादा दिया है। तो 1 वाला 5 वाले से जलन नहीं रखना है। आपकी जितनी एबिलिटी है, जो टैलेंट प्रभु ने आपको दिया, आप उस टैलेंट से प्रभु की महिमा करो। अच्छी बात है, नो डाउट। जो लोग आते हैं यहाँ प्रयास करते हैं, कभी कभी जैसे आज मैंने बोला भाई कॉन्गो मत बजाओ, मुझे बुरा लगा बोलने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, वो तालमेल खाता ही नहीं है वो। और वो आपको कोई भी मास्टर भी आके बैठ के बजाएगा, वो गाने को स्लो कर डालेगा, वो गाने का बीट के हिसाब से चलेगा नहीं, क्योंकि हाथ चल ही नहीं सकता उस पर। हाथ चलने के लिए एकदम फ्री होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए। और कोई भी काम जब आप करोगे तो स्पिरिट लेवल के बिना आप काम नहीं कर सकते। ये बिल्डिंग खड़ा है, स्पिरिट लेवल में खड़ा हुआ है, ये कैमरा खड़ा है, स्पिरिट लेवल में खड़ा है, इसको थोड़ा झुकाओ ले गिर जाएगा। हर चीज को पहला बेस मजबूत होना, लेवल मजबूत होना, उसके बाद आप बैठो। मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता था जब ये पुलपिट हिलती थी, थोड़ा वैसा खटा 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 खटा, पता नहीं अभी ठीक से इसको देखा जा रहा है, नहीं तो मैं बड़ा परेशान हो जाता था यहाँ से। और एक परेशानी यहाँ पर बहुत, मेरे हाथ को बहुत बार फाड़ दिया, मेरे हाथ में बहुत निशानी आप देख सकते हैं। इधर एक खिला है, ये खिला हमेशा मेरा हाथ को फाड़ देता है कुछ ना कुछ कारण से, मैं जख्मी होके जाता हूँ। आप ये सब निशानी, आप ये सब एक खिला का वजह से, मालूम नहीं खिला क्यों लगा के रखा है। एनीहाउ, अब दूसरे का पुलपिट, इसके लिए खिला हम नहीं उखाड़ सकते, लेकिन डिस्टर्बेंस होता है। पर मेरा मकसद जो है वो अलग है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं प्रभु को अपना डिवोशन देने के लिए चला आया। प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट ऑब्लिगेशन, प्रभु के प्रति मेरा जो कर्तव्य है, जिसको हम लोग बोलते हैं माय ऑब्लिगेशन, द फर्स्ट ऑब्लिगेशन, लेट अस सी गॉड। इस मैसेज के अंदर प्रॉफिट बोलता है, यू नो आई फील लाइक दिस दैट अ मेंबर ऑफ द चर्च, एक कलीसिया का जो सदस्य होते हैं, देयर फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज विद देयर टाइथ एंड ऑफरिंग्स।
is to support the church. अगर आप एक चर्च के सदस्य हैं तो आप अपनी दहकी महीने के और अपने ऑफरिंग के द्वारा अपने ये चर्च को सपोर्ट करना चाहिए। आपकी दहकी आना है प्रभु के भवन में, कुछ भी करो आप, अगर आपकी ऑब्लिगेशन है, आपने, हमारे पास में एनवेलप है दशवान देने का, और हमारे पास मंथली कंट्रीब्यूशन का एनवेलप है, आप अपना नाम लिखिए, ये मेरा फैमिली का दशवान है, आप अपने ऑब्लिगेशन को प्रभु के सम्मुख में करिए, निभाइए। इफ यू आर मेंबर ऑफ द चर्च एंड योर ऑफरिंग शुड सपोर्ट द चर्च। मुझे लगता है कि हमने अभी ऑफरिंग बॉक्स दिए, महीने से ज्यादा हो गया, वो हर महीना अपने चर्च में लाके देना है और नए बॉक्स लेके जाना है आपको, क्योंकि वो हर महीने मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए दिया गया है, वो आपके घर में ले जाकर रखने के लिए नहीं दिया गया है। उसमें जितना जल्दी हो सके भर डाल सकते हैं, डालो और प्रभु के भवन में लाके दे दो। वो इसलिए दिया गया है कि बहुत से लोग जो है प्रभु को देना जानते नहीं, तो एटलीस्ट रोज बरोज थोड़ा बहुत उसमें डालकर और प्रभु के लिए एक मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप से दे सके। बहुत से लोग अपना दशवान जो है वो नहीं देते। आपको अपना टाइप देना है। देखो, आप पास्टर को मत दीजिए, आप खुदा को दीजिए, क्योंकि दशवान जो है वो खुदा का है और खुदा अपना पैसे को डिमांड करता है। और अगर आप इस ऑब्लिगेशन को नहीं समझ पाते कि मेरा कर्तव्य क्या है कलीसिया के प्रति, आपका कलीसिया आना बेकार है। चाहे आप परिवार के साथ सालों साल से आ रहे हैं, लेकिन आपको अपना ऑब्लिगेशन नहीं मालूम अभी तक। एंड इफ यू आर मेंबर ऑफ द 5 churches दैट्स रिप्रेजेंट हियर, यू सपोर्ट योर चर्च। अपने कलीसिया को तुम्हें सपोर्ट करना है। बोलो हालेलुया। यू हैव टू सपोर्ट योर चर्च। आपको प्रभु के कलीसिया के अंदर भर डालना है। प्रभु बोलते मेरा भवन खाली ना रहे। यू हैव टू सपोर्ट। हम लोग ये इस इमारत को, ये हमारे अपनी, हम लोग रेंट में है इस इमारत को, इस चर्च को रेंट भरना पड़ता है। नो डाउट प्रभु किसी बंदे से अपना काम करवा रहा है, वो बात और है, लेकिन आपका ऑब्लिगेशन क्या है, आपका कर्तव्य क्या है? मिनिस्ट्री को सपोर्ट चाहिए। मिनिस्ट्री को सपोर्ट चाहिए इन द सेंस, हम लोग बॉम्बे से लेके यहां तक आते हैं, यहां से गाड़ी लेके जाते हैं, हम 3000 से 4000 रुपए डीजल डालते हैं, उसके बाद 1000 रुपए टोल नाका भरते हैं, फिर हम रात को 1000 आने जाने के अंदर हमारा चाय पानी खाना पानी रुकना पड़ता है कहीं ना कहीं, 3 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद रुकना पड़ता है। वो एक मतलब मुझे आज एक दिन सिर्फ पुणे में आके जाने के लिए 6000-7000 रुपया खर्च होता है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग और भी तेजी से काम कर सकते हैं। आप लोग प्रभु के लिए देंगे तो प्रभु का काम और तेजी से चलता रहेगा। मुझे हमारे भाई लोग जो आते हैं, जो लोग बिल्कुल काम काज छोड़ के आज फुल टाइम में वो लोग भी सेवा कर रहे हैं, उनको भी मुझे सपोर्ट करना है। भाई लोग फुल टाइम में सेवा कर रहे हैं, फुल टाइम में सेवा कर रहे हैं। आप सोचते मेरा दशवान पास्टर खाता है, नहीं, पास्टर दशवान बहुत लोग को बांट के देना पड़ता है। बहुत से लोग मिनिस्ट्री के अंदर सेवा कर रहे हैं, सबको पास्टर को हेल्प करना पड़ता है। अभी एक भाई है, एक भाई का पूरी फैमिली को संभालना है, क्योंकि वो फुल टाइम में काम कर रहा है। एक भाई फुल टाइम गाड़ी चला रहा है, उसकी पूरी फैमिली को सपोर्ट करना है। आप अंदाज लगाइए फिर पास्टर क्या करता होगा, पास्टर कैसे करता होगा। आपकी ऑब्लिगेशन है कि मैंने मेरे घर में महीने का 50,000 रुपया राशन भरता हूं, मेरा घर का लाइट बिल भरता हूं, मेरा घर की जरूरतों को मैं पास्टर के लिए, सेवकाई के लिए, चर्च के लिए क्या देता हूं, ये प्रभु पूछता है आपसे। इट्स योर ऑब्लिगेशन। अगर तुम ये नहीं समझ पाते हो तो ये प्रभु मुझ लेके कोई फायदा नहीं ब्रदर, ये खाली रोटी और मांस खा के जाओगे, कुछ परिवर्तन नहीं होगा तुम्हारे जीवन में। खुदावन आपको टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में बुलाता है और उस कंडीशन को अगर आप पूरा करोगे, देखो नबी बोलता है प्रभु हीलिंग देता है, लेने का कंडीशन क्या है? फेथ। आपका पास फेथ नहीं है तो आप हीलिंग नहीं ले सकते। सो हीलिंग का कंडीशन क्या है? आपको विश्वास करना है, प्रभु देने को तैयार है। सो आज ये ऑब्लिगेशन अगर विश्वासी लोग ना समझे तो क्या फायदा? फिर चर्च में इकट्ठे होकर क्या फायदा? हमने अपना योगदान प्रभु के लिए बनाए रखा। एंड द स्टोर हाउस यू श्योरली नो व्हाट इट इज, एंड दैट्स वेयर यू गेट योर फूड, एंड दैट्स वेयर यू गेट योर स्पिरिचुअल फूड, एंड योर ऑब्लिगेशन इज टू योर चर्च।
तुम्हारी वफादारी प्रभु के भवन के लिए बना रहना। अब पौलुस कहता है, क्या ये लज्जे की बात नहीं कि स्त्री प्रचार करे? इट इज अ शेम फॉर वुमन टू स्पीक इन द चर्च। मतलब पौल बोलता है, अगर मैं एक औरत को प्रचार करते सुनूंगा मेरे लिए कुछ शर्म आएगी। अगर पौल को शर्म आता है तो आज कितने पास्टर लोग को शर्म आना चाहिए, कितनी चर्च में लोगों को शर्म आना चाहिए जहां औरत खड़े के प्रचार कर रही है। पौल बोलता है शेम। और पौल बोलता है, मैं डरता हूं कहीं हव्वा को जैसे सर्प ने बहका दिया और वो अपराधिनी ठहरी, ऐसे आज स्त्रियों को ना बहकाए। पौल डरता है। और इधर तो औरत को बिशप बनाए जा रहे, रेवरेंड बनाए जा रहे। अरे पौल को डर लग रहा है। और यहां पर प्रतिष्ठा फर्स्ट टाइम सीएनआई चर्च के अंदर औरत को बिशप करके ऑर्डिनेट किया है। पौल, अगर पौल होता तो क्या करता? ऑब्जेक्शन लेता, यार नहीं होना चाहिए ये। पर आज कोई पौल है ही नहीं, ना कोई पौल के शिक्षण को मानता है। अभी अभी मैंने एक औरत के ऊपर क्लिप बनाया। जब मैं देहरादून में था मुझे बहुत बोल रहे थे पंजाब वाले, भाई एक क्लिप बनाना औरत प्रचार के बारे में। पंजाब में बहुत औरत प्रचार कर रहा है। एक बंदे ने नीचे कमेंट लिखा है, फरीसी मत बनाओ। मैंने उसको जवाब दिया, पहला फरीसी पौलुस होगा, बाद में मैं होगा। क्योंकि पौलुस ने बोला स्त्री प्रचार ना करे। मैं तो खाली वो पढ़ के तुमको बता रहा हूं कि पौलुस ने बोला है प्रचार मत करने बोलो। तो पहला फरीसी कौन हो गया? Paul. Check your motives. Always check your motives and objectives. If it is according to the word of God, and if it isn't, leave it alone. चर्च में आने का तुम्हारा उद्देश्य अगर सही ना हो तो छोड़ दो उसे। But if it is the word of God and lines up aligned with the word of God, then that you hold that. और अगर आपको चर्च में आए कोई ऐसी चीज लगी है वचन का बाहर हो रहा है, छोड़ दो उसे। और अगर कोई ऐसी चीज लगी है वचन के अनुसार हो रहा है, पकड़ लो उसे। जब तुम वचन को पकड़ोगे प्रभु तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। सो द पर्पस व्हाई वी कम टू चर्च, हम लोग प्रभु के भवन में आने का पर्पस क्या है? नंबर 1, 2, 3, 4 कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। सबसे नंबर 1, द पर्पस कमिंग टू चर्च इज जॉन चैप्टर 13 वर्स 34, 35। A new commandment I give unto you, that you love one another as I loved you, and that ye also love one another. जैसा मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम भी आपस में एक में से प्रेम करो। By this shall all men know that ye are my disciples, and if you have love one another, तब लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। The purpose of church coming, प्रभु के भवन में आने का पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि आपस में एक में से क्या करो? प्रेम करो। बरबस जाओ, मिलो लोगों से। जो आदमी तुमसे मुंह छुपाता है उससे जाके बरबस मिलो। प्रेज लॉर्ड भाई, प्रेज लॉर्ड। देखो, जब एक आदमी दुनिया के काम काज छोड़ के जय पाके समय निकाल के आके आपके भवन में बैठा है और आप उसको मिले भी ना जा रहे हो, उसकी मेहनत तो देखो ना। वो कम से कम आके आपके पास बैठा तो है ना, भले आदमी कैसा भी हो, सवाल वो नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिनको पढ़ना आता है, ABCD पढ़ना आता है, वो बाइबल जरूर लेके आए चर्च को। पढ़ना आता है तो, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, आप अनपढ़ है तो कोई बात नहीं। और जो बिना बाइबल के आते हैं, मैं सबको अनपढ़ ही समझता हूं। जो बाइबल लेके आते हैं, अच्छा ये इसको पढ़ना आता है इसके लिए बाइबल लेके आया है ना, कैरी कर रहा है इसको। और जो बिना हाथ झुला के आके अंदर बैठ रहा है, मैं समझता हूं ये ABCD नहीं आता है इसको पढ़ने के लिए। ये न्यू कमांडमेंट आई गिव अनटू यू, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, दैट ये लव वन अनदर। ऑलरेडी 10 कमांडमेंट उनके पास पहले से ही है। तो अपने परमेश्वर को अपने समान प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, ये कमांडमेंट तो है ही है। प्रभु बोलते मैं एक नया कमांडमेंट तुमको देता हूं, लव वन अनदर। एक में के ऊपर प्रेम करो। प्रभु बोलते ये नया कमांडमेंट है, अ न्यू कमांडमेंट आई गिव। तुम आपस में एक से प्रेम करो। एंड जब तुम प्रेम करोगे तब लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। बाइबल में कहीं भी चेला बनने का कोई डिग्री नहीं है। लोग चेला कैसे बनते हैं? मैं जाके डिसाइपलशिप किया, मेरे को सर्टिफिकेट मिला, ऐसा वो सर्टिफिकेट नहीं है। प्रभु बोला आपस में एक से प्रेम करो, इससे लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। तुम सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत है ही नहीं।
Second, focus on what we have in common, not on our differences. चर्च में जब आते हो तो आप उस चीज पर अपना ध्यान लगाओ जो सामान्य है। हमारे से तर्क वितर्क फर्क होता है, उस पर ध्यान मत लगाना। वी हैव द सेम लॉर्ड एंड सेम फेथ। हम लोग चर्च में आए सब एक ही प्रभु के लिए आए क्या? अलग अलग प्रभु है हमारे पास? एक ही प्रभु के लिए आए। और हमारे प्रभु जो अपने पास आने वाले को कहता है विश्वास रखो, तो हम सबके पास विश्वास है कि प्रभु है। वी बिलीव द सेम मैसेज एंड वी हैव द सेम पर्पस फॉर गॉड। हम सब एक ही नबी के संदेश को विश्वास करते हैं, हम सबका मकसद एक है, ओके, टू ग्लोरीफाई गॉड। और ये सब मिलकर हमारे प्रभु का महिमा करना है। नो टू हेड्स आर द सेम, नो टू थंब मार्क्स आर द सेम, yet we must harmonize। हम सबके पास में अलग अलग फिंगर है, सबका थम्स अलग है, मतलब हम सबका चरित्र अलग है, हम सबका स्वभाव अलग है, हम सब बिल्कुल हम लोग का अलग है। कोई हमारे साथ तालमेल नहीं कर सकता। फिर भी जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, हमारा सब फर्क को अलग रखते हैं और हम सब लोग एक साथ हो जाते हैं, एक देह के अंदर। हम अपने आपे में अलग गवाही हमारे पास में। So we have one Lord, one faith, one baptism. We have one way, we have one king। हम सबका मकसद आने का एक ही है, हमारा प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। थर्ड, गॉड इज गॉड ऑफ वैरायटी। खुदावन जो है वैरायटी का गॉड है। आज से मेरे संदेश में मैंने बताया कि गॉड इज अ गॉड ऑफ वैरायटी। क्या कलर बनाया उसने, क्या रेनबो बनाया उसने, क्या रंग डाला उसने रेनबो के अंदर। आप मत सोचिए कि नोआ का टाइम पे रेनबो का रंग ऊपर नीचे उल्टा था। जमाने से रेनबो का एक ही रंग है और ये खुदा ने बना के रखा है उसको। इज गॉड ऑफ वैरायटी। उसने फूलों को ऐसा रंग दिया कि सुलेमान ने अपने पूरे जीवन में ऐसा कपड़ा नहीं पहना, इतना बढ़िया रंग उसने सुलेमान को दिया। प्रभु ने मैदान के फूलों को ऐसे खुशबू से भर दिया। हो, क्या मोगरे का खुशबू है, क्या गुलाब का खुशबू है, एक खुशबू दूसरे खुशबू से विलव है। और वो फूल अपने महिमा, अपनी महक वो देता है, खुद सुपर महक है उसका। हालेलुया, खुदा की सृष्टि है। एक ही बारिश आसमान से पड़ती है, वही मिट्टी है जो उसको खाद देता है, लेकिन उसके अपने अपनी क्वालिटी, क्योंकि हमारा परमेश्वर इज गॉड ऑफ वैरायटी। हालेलुया। देखो कितने 1 बिलियन पॉपुलेशन, हाँ, लेकिन एक शक्ल दूसरे शक्ल से मिलता नहीं। क्या खुदा ने बनाया, क्या सृष्टि बनाया। अगर हम सब एक ही शक्ल के होते तो क्या होता? इज अ गॉड ऑफ वैरायटी। मैं कभी कभी एयरपोर्ट में देखता हूं तो कोई इतना चौड़ा भी चल के जा रहा है, बेचारा उसको चलने को भी नहीं हो रहा, बोझ अपनी, और कोई बेचारा इतना दुबला है वो भी। क्या गॉड है, वैरायटी बनाया भाई। अलग अलग लोगों को शेप, अलग अलग लोगों को रूप, अलग अलग लोगों का उनका रुतबा, उनका चाल, उनकी स्टाइल, उनकी ये गॉड ने ऐसी अद्भुत चीज बनाया है। सबको एक जैसे नहीं बनाया है, हम सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है। और हम वाक्य में होना भी चाहिए। अगर कोई मोटा नहीं होगा तो फिर मोटा किसको बोलोगे तुम? अगर कोई दुबला होगा नहीं तो दुबला बोलोगे किसको? तो परमेश्वर ने सब वैरायटी बना के रखा हुआ। बोलो हालेलुया। कितने सुंदर सुंदर चेहरे बना के रखे प्रभु ने। कभी कभी हम लोग देखते संसार के अंदर बड़ा अजीब सा लगता है, उसके चेहरे पे कभी हंसी होती नहीं, बड़ा सीरियस आदमी हो, वो हमेशा सीरियस ही बताता है अपने आप को। कोई कोई लोग के चेहरा हमेशा हंसते रहते हैं। प्रभु ने उसको बनाया ऐसे कि वो हमेशा खुशते, उसको देखेंगे तो भी हंसी आएगा, नहीं तो फिर पिक्चर में कॉमेडियन कौन बनेगा? जॉनी लीवर का शक्ल ही देखेगा हंसेगा। मैं जब जॉनी लीवर के घर पे बैठा था, उसको वचन दे रहा था, तो कुछ सरप्राइज हो रही थी उसको। तो मैंने उसको कोड़ी के बारे में वचन दे रहा था कि जब परमेश्वर को वो 10 कोड़ी लोग जो चले गए थे, उसमें से एक वापस आया, 9 धन्यवाद देने। तो प्रभु बोलते वो किधर गए? बोले नहीं आया प्रभु। तो वो जो एक धन्यवाद देने आया, तो प्रभु ने बोलते, बाइबल में लिखा है ही मेड हिम होल, ही मेड हिम होल, ऐसा लिखा। मतलब यह है कि कोढ़ की बीमारी थे और कोढ़ की बीमारी में प्रभु के पास आए, ठीक हो गए। प्रभु ने बोला जाओ तुम अर्पण दे दो। उसमें से एक धन्यवाद करने आया, तो कोढ़ी लोग की ना हाथ उंगली सब कट गए होते हैं, कान नाक सब कट गए होते हैं। तो जो वापस आया ना, प्रभु ने उसको पूरा दे दिया, नया कान दिया, नया उंगली दिया, नया हाथ दिया, सब नया दिया।
जो 9 गए ना वो चंगे पाके गए, लेकिन वो जिंदगी भर दिखेगा, कोड़ी था करके दिखेगा, लेकिन अभी कोड फैलेगा नहीं। वो ठीक हो गए लेकिन नया उंगली नहीं मिला उनको। ये धन्यवाद देने को आया ना, उसको नया उंगली मिला। जॉनी लिखा ऐसा, उसका आंखी बिकी देखो, मैं बोला यार ये तो मेरे को हंसने यार, लिखा ऐसा ऐसा है। खुदा ने बनाया, उसको एक्सप्रेशन ऐसी दे दी, वो अपने एक्सप्रेशन को बता रहे, क्योंकि गॉड इज गॉड ऑफ वैरायटी। हमारा परमेश्वर जो है वैरायटी का परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू। राज के लिए धन्यवाद, हमेशा ही लेके के रखता है। इसकी इंपॉर्टेंस आज ही मालूम पड़ा मेरे को। बहुत रास्ते में खांसी सोच रहा था कहीं सिर्फ दवा लो, लेकिन अभी ये बहुत आराम दे रहा है मेरे को। प्रभु की सेवा के अंदर आपने अपने ऑब्लिगेशन को बताना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विथ वन अनदर। कॉन्फ्लिक्ट इज डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिटी। अपने बीच में जो मतभेद है, ये मतभेद को जितना हो सके परस्पर दूर रखो, अवॉइड। अगर नहीं पड़ता है, गॉड ब्लेस यू भाई, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी के साथ बात करने जमता नहीं है, उल्टा सीधा बात कर लेता है, फिर बुरा लग जाता है। ठीक है, उसको बात करने को आता ही नहीं, क्या करेगा वो, उसका ढंग ही बात करने का ऐसा है, उसको हम क्या कर सकते। तो आप क्या करो, यूनिटी को ठेस ना पहुंचे वैसे तुम आपस में एक में की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको समझ लो। मैं दिल्ली में था, दिल्ली में बड़ा चर्च के अंदर, ये वाला चर्च नहीं, पहले वाला एक चर्च दिल्ली में मैं जाता था, मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। दिल्ली वाले लोग एक स्वभाव मैंने देखा, अरे नया जूता लिया, हाँ कितने में लिया, 500 रुपए, और 100 रुपए डालते नया नहीं मिलता। और 100 रुपए डालते नया नहीं मिलता। अब उसको पसंद है, लेके आ गया, लेकिन उसमें नुक्स निकालना। एक बंदे ने लिया, बड़े कार लेके आया चर्च में, अरे ये लिया तुम, और 50,000 डालते तेरे को ऑटो नहीं मिलता। वो बेचारे जो लेके आया निराश हो गया। तो ऐसा कुछ लोगों का बोलने का आदत है, आप उसको बुरा मत मान लेना। आप ये समझो कि इस आदमी से मैं और क्या अपेक्षा कर सकता हूं, ये सोच लो। इसका बोलने का तरीका ही ऐसा है। अभी आने के टाइम हम लोग बात कर रहे थे, गए हफ्ते में हम लोग आए, कहीं रैली बिली चल रही थी, हम लोग यहाँ वहां घूम गए, तो हम लोग बताया गया हम लोगों को कि आप यहाँ से ये रास्ते से आ जाओ। दूसरे भाई ने बोला नहीं ये रास्ते से आ जाओ, और हम लोग वो रास्ते से आ गए। इधर आ गए, हम लोग उतर गए, मैं तो अंदर आ गया, लेकिन भाई राज को पकड़ के इतने धो रहे थे बाहर लोग, कहां से घुमा के लाया 500 को, तेरे को मालूम नहीं था कि ये हो गया, तेरे को वहां से आने की जरूरत थी क्या, हमको फोन करके बोलने का था ना, उधर से आना चाहिए था ना, हम बताते नहीं इधर से आना चाहिए ना, सर फट जाएगा उसका। आ गए ना, जैसे भी हो गया, कोई जानबूझकर थोड़ी रास्ते पे अटक जाता है। नहीं मेरे को बोलते तो मैं तेरे को बताता था ना कहां से आने का है, रास्ता तो हमको भी मालूम है, लेकिन हमको नहीं मालूम। उस दिन ऐसी हालत हो गई हम लोगों की, हम लोग कितने 8 घंटा लगा हमको बॉम्बे से यहाँ पहुंचने के लिए। कहने का मतलब यह है कि हमारा शब्द किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। अब हाजिर है, वजीर है, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने आपको लेकर आया। कहां से आए, वहां से क्यों गए, यहां से आने का था ना, तो हो गया। अब राज की जगह कोई और होता ना, आज ये संडे आता ही नहीं था, बोलता पास्टर आप ही जाओ, मैं नहीं आता उधर। मेरा कहने का मतलब है, इफ देयर इज एन कॉन्फ्लिक्ट डिस्ट्रॉयज यूनिटी। चर्च के अंदर जब आप आ रहे हो, व्हाई डज कॉन्फ्लिक्ट हैपन, क्यों होता है कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट इज अ साइन दैट योर फोकस हैज शिफ्टेड फ्रॉम क्राइस्ट टू अदर कार्नल इश्यूज। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है कि तुम्हारा फोकस तुमने खो दिया, और तुम्हारा फोकस जो जगह में होना चाहिए वहां से निकल कर दूसरी जगह लगा दी, इसलिए तुमको दिक्कत हो रहा है, तुमको परेशानी हो रही है, तुमको तकलीफ हो रहा है। और हर बार ये जरूरी नहीं कि तुम ही गलत हो, तुम ही गलत हो, तुम ही गलत हो, गलत मैं भी हो सकता हूं। पर हमको एकता की यूनिटी बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीजों को हमें सहन करके लेना पड़ता है।
इब्रानी 12 अध्याय 1 और 2 वचन के, द बाइबल एडमोनिशेस अस टू लुक अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। हमारा ऑथर, जीवन का कर्ता और हमारी दौड़ को पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह, उसी को हमारा एग्जाम्पल रखना चाहिए। बाकी सब चीजों में आपको कमजोरी मिलेगा, केवल एक परिपूर्ण है जो प्रभु यीशु मसीह है। हमारा फोकस यीशु मसीह पर होना चाहिए। आपको चर्च में कोई कमजोरी नहीं मिलेगी, क्योंकि कमजोरी सब कमी घटियों को बाहर प्रकट करती है। आप मेरे साथ है? हालेलुया। पर्सनल क्रिटिसिज्म मस्ट बी अवॉइडेड। नोबडी इज परफेक्ट, वी ऑल आर सिनर्स बाय सेव्ड बाय ग्रेस। अभी हम लोग पापी नहीं है, लेकिन हम सब पापी थे और प्रभु के अनुग्रह से हम बचाए गए। गॉड केम टू सेव सिनर्स, नॉट द राइचियस। और प्रभु हम पापियों के लिए आया, इसलिए कोई किसी से कमी नहीं है। डू नॉट बी आइडियलिस्ट, अवॉइड टू हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वन अनदर। मैं सोचा था तुम ऐसा कर दोगे, लेकिन तुमने किया नहीं। मैं सोचा था तुम ऐसे, अरे हिसाब से ज्यादा उसको मत दर्जा समझो, उम्मीद मत रखो। मेरी उम्मीद नहीं थी तुम ऐसा करोगे। काय को उसके ऊपर उम्मीद रखा है तू? आदमी ठोकर देने वाला, गिरने वाला, उसके ऊपर क्यों उम्मीद? उम्मीद मेरा प्रभु यीशु मसीह पर है, उसके पास से मुझे कभी धोखा नहीं होगा। बाकी हमारे इर्द गिर्द आसपास लोग धोखा जरूर देंगे। डू नॉट बी एन आइडियलिस्ट। मतलब अच्छा देख, ऐसे लोग थे अपने चर्च में, बहुत पहले भी लोग थे, बहुत अजीब सा कानून कायदा बना के चलने वाले लोग थे। कॉटेज प्रेयर में कोई खाना नहीं बनाने का, कोई खाना नहीं बनाने का। अब जिसके घर में कॉटेज प्रेयर है वो बोलेगा खा के जाओ, तो क्या करने का? नहीं खाने का। अरे उसने बनाया इतना प्यार से, खाली पास्टर अकेला खाना खाएगा क्योंकि वो बॉम्बे जाता है, पुणे वाले कोई खाना नहीं खाने का। पर ये क्या आइडियलिस्टिक है? कौन से लाए ये आइडिया तुम? मतलब कुछ लोगों का तौर तरीके होते कि इस तरीके से मैं लोगों को अपना बाइंडिंग में बांध के रखूं, और ऐसा हो भी गया। उसी हफ्ते में जिसके घर में कॉटेज पेयर था उसने कुछ खाना बनाया, और सब लोग कॉटेज पेयर के बाद खाना खा रहे हैं, वो बंदा बैठा हो खाना। बोलने के बाद भी खाना बनाया, और जो बनाया तो खा के जा। इसको बोलते हैं आइडियलिस्टिक। ऐसा क्यों? वैसे क्यों? ऐसा थोड़ी करना चाहिए था। जैसे भी हो गया, प्रभु की महिमा होने दो, चलो छोड़ दो, खत्म हो गया। हालेलुया। Other believers might disappoint you, but they are still your brothers and sisters. दूसरे विश्वासियों के द्वारा आपको ठेस पहुंचेगा, फिर भी वो आपके भाई है, वो आपके बहन है। उनसे बुरा मत मान के लेना। हो सकता है ठेस लग जाएगा, क्या हम लोग सब इंसान लोग हैं, फुल ऑफ मिस्टेक्स। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हम मिस्टेक से भरे हुए हैं। बट एक चीज है जो हम नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। वी विल नॉट सिन, बट मिस्टेक्स बाउंड टू हैपन। हो जाएगा मिस्टेक्स, चल जाएगा मिस्टेक्स। मेरी मिसेज हमेशा मेरे को बोलती है, कभी कभी गाना नहीं आता तो कुछ भी गा लेते हैं, ऐसा बोलती हो, मेरे को नाम रखती है। मैं बोलता अरे फिर क्या गाना नहीं आया, उधर कुछ मालूम नहीं, बंद करके बैठो क्या? कुछ भी वर्ड डाल के गा लेता हूं मैं, गाना खत्म कर देता हूं। कभी कभी दूसरा गाने का अंतर ये गाने में बोल के खत्म कर देता हूं। अब गाना ही नहीं मालूम तो क्या करेगा, पर मैं चुप तो नहीं रह सकता, उसको कंप्लीट कर देता हूं गाना को। कभी कभी सुर भी भूल जाता हूं, दूसरे सुर में दूसरा गाना गा के खत्म कर देता हूं। अब हमारे मराठी में बहुत सारे गाने हैं जिसको सुर ताल जो है बिल्कुल उन्होंने ऐसा बिठा दिया। एक दिन मेरे को मराठी गाना बहुत अच्छा लगा, मनुज तुझ देवाने केले एक मंदिर, नाशवंत शरीर आत्मा पांडुरंग। और किसी ने गाना में मसीह गाना बिठा दिया, और हमने मसीह गाना गाए, नाशवंत शरीर आत्मा हे देव। उसने बोला साहब ये देव का गाना नहीं, पांडुरंग का गाना है।
सॉरी गलती हो गया। सो नोबडी इज परफेक्ट। हर एक जगह कहीं ना कहीं मिस्टेक मिल जाता। हमारे हैदराबाद में मिराकल चैनल वाला, मिराकल चैनल हैदराबाद से निकलता है, फॉरेन आदमी है, इंडियन औरत है, दोनों शादी की है, और वो लोग एक चैनल चलाते थे, अभी पता नहीं आता कि नहीं, मिराकल चैनल करके आते थे। उन्होंने बोला हमने नया गाना लिखा है और हम दोनों मिलकर आज नया गाना गाएंगे। तो फॉरेनर गाना गा रहा है, 100 साल पहले हमें यीशु से प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अरे भाई ये फिल्मी धुन है यार, किसने तेरे को ये गाना लिख के दिया? अब सवाल नहीं आता कि कौन सा गाना गा रहा है। Nobody is perfect yet we are all sinners saved by grace। प्रभु के अनुग्रह के अंदर हम बचाए गए हैं। हालेलुया। मैं एक बार अंधेरी में था, मेरे को एक्चुअली मैं गाना गाता था, आपको मालूम है मैं एक्शन के साथ गाना गाता हूं। अगर मैं गाना गाऊं परम पिता परमेश्वर की स्तुति करूं तो मैं जरूर उसका वर्णन करता हूं। ये मेरी आदत है गाना गाने का। पर कुछ एंटन के वाले थे जिनको ये आदत नहीं थी गाना, वो खाली माइक पकड़ के ऐसे कठपुतली के समाने का गाना गाएंगे, कुछ नहीं एक्शन। मैं एक्शन, आप ऐसे एक्शन कर रहे थे जैसे फिल्मी वाले एक्शन करते हैं। मैं ऐसा कहा लिखा हुआ एक्शन का भी फिल्मी वाले करते हैं, आप प्रभु वाले भी एक्शन करके गा सकते हैं। बॉम्बे में एक मीटिंग में मैं गया था, फ्रंट रो में एक सिस्टर बैठती, मुझे नाम नहीं मालूम लेकिन बहुत बढ़िया सिस्टर, उसका गाना मैं सुना, मैं हैरान हो गया। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वो ही वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में रहा। दूसरे, आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वो ही वचन देहधारी। ये कोई और गा रहा है, कोई ये गा रहा है। अब ये औरत ऐसी गा रही है एक्शन में, वो उसको फील कर रही है, क्या बुरा है उसमें? इसका मतलब ये नहीं कि वो अति पवित्र हो गई, नहीं, वो उसको महसूस करके गा रहा है। नहीं तो गाना ऐसा गाए, खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है, खुशी है। अब तो खुशी तो थी। Let your personal criticism must be avoided। वो कर रहा है प्रभु की महिमा, करने दो उसको, वो जैसा भी है उसमें अपने आप में मस्त है। आप उसको क्रिटिसाइज मत करो, उसकी निंदा करो मत, उसको नाम मत लगाओ। आप मेरे साथ है? Do not be an idealist. Avoid too high expectations. Other believers might disappoint you, but they are still your brothers and your sisters. We choose to encourage rather than to criticize. हमेशा किसी को भी जब हाथ दो उसको उठाओ ऊपर। Hebrew 10, let us consider one another to provoke unto love and good works। भला काम के अंदर हम एक में को मदद करें, सहायता करें। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 35। I have showed you all things, how to sow laboring ought to support the weak and to remember the word of the Lord Jesus। It is more blessed to give than to receive। ये बहुत आशीष की बात है कि लेने से देना अच्छा है। Praise the Lord। कभी भी उम्मीद मत करो मुझे मिलेगा मिलेगा, देगा देगा, लेकिन देने की आशा भी रखो। इस फ्राइडे को, माफ करना, सैटरडे को कॉटेज प्रेयर मीटिंग था। मैंने एक छोटा सा मैसेज दिया। वो मैसेज ये था, तुम जैसे लोग तुम्हारे साथ करना बर्ताव चाहते हो वैसा तुम उनके साथ पहले करो, तो तुम्हें भी वही बर्ताव मिलेगा। दूसरे को देने के टाइम पे काट के मत देना, भर भर के देना, तो तुम्हें भी प्रभु भर भर के देगा। तुम जैसे दूसरे को तौलते हो वैसे तुम्हें भी तौला जाएगा। फिर अगर तुमको भलाई करना है तो तुमको देखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बोलो हालेलुया। उसमें मैंने 3 बातें कही। एक बात शाऊल राजा की कही और एक बात डेविड राजा। शाऊल हमेशा डेविड के ऊपर खुन्नस रखता था, हमेशा उसको मारने को ढूंढता था, लेकिन डेविड हमेशा शाऊल से प्रेम करता था और बोलता था ये खुदा का अभिषिक्त है, मैं उसके ऊपर हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। छोटी सी मैसेज थी कॉटेज प्रेयर के अंदर, लेकिन बहुत मायने रखने वाली मैसेज है। डेविड ने हमेशा, जब भी इसने बाला फेंके मारा, जब भी इसने मारने की प्रयास की, लेकिन इसको जब मौका मिला इसने कभी नहीं मारा उसको। एक बार तो उसके कपड़े का धागा फाड़ के बोला, शाऊल देख, मैं शाम को तेरे को मार सकता था, देख तेरा कपड़ा। शाऊल ने कपड़ा देखा, अरे डेविड माफ कर मुझे,
एक बार उसके सिराने के पास से भाला और उसका पानी का जग लेकर डेविड आ गया। सॉल बोला, रात को तो सोया था, मैं तेरे पास आया, देख तेरा जग और पानी, मैं चाहे तो रात को मार सकता था। प्रभु के अभिषिक्त के ऊपर हाथ में उठाना है। अभी इसका प्रतिफल देखिए, प्रभु ने क्या किया, डेविड को एलिवेट किया, ऊपर उठाया। तो डेविड क्या था, शेपर्ड था, बर्ड चराने वाला। प्रभु ने उसको म्यूजिशियन बना दिया। अभी वो साउल के टेबल में बैठ के म्यूजिक बजा रहा है। हालेलुया। और साउल के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल के जा रही है डेविड के वीणा बजाने से। उसके बाद क्या हुआ, प्रभु ने डेविड को निकाला और उसको कैप्टन बना दिया। क्या बनाया, इसके पीछे 400 लोग आए और बोले, डेविड हम तेरे साथ खड़े हैं, और 400 लोगों का वो कैप्टन बन गया और वो लड़ाई के लिए जाने लगा। अभी अब शेपर्ड से प्रभु ने उसको म्यूजिशियन बनाया, म्यूजिशियन से उसको कैप्टन बनाया, और कैप्टन के बाद में प्रभु ने उसको राजा बना दिया। जो आदमी दूसरे के भलाई सोचता है वो हमेशा बढ़ता जाएगा ऊपर, और जो आदमी दूसरे की नुक्स निकालता है वो हमेशा घटता जाएगा, उसके जीवन में बढ़ोतरी होगी नहीं। अल्टीमेटली जो साउल था, राजा था, वो नीचे गिर गया प्रभु की नजर से, लेकिन जो डेविड भेड़ चराने वाला म्यूजिशियन बन गया, कैप्टन बन गया, राजा बन गया। और बाइबल कहता है यीशु मसीह आकर डेविड के सिंहासन पर बैठेगा, जो हमेशा का सिंहासन है। आप मेरे साथ है, तो आपस में एक में कि हमेशा भलाई करो। इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। लेने से देना अच्छा है। जब आप प्रभु के भवन में आओगे, 6 गार्ड योर टंग, अपनी जबान को लगाम दो। ये बहुत बुरी चीज है। जेम्स चैप्टर 3 वर्स 5 and 6। याकूब 3 अध्याय 5-6 पढ़िए। Even so the tongue is a little member and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. And the tongue is a fire and a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it divideth the whole body and setteth on fire. हमारा टाइटल है और पर्पस कमिंग टू द चर्च। याकूब कहता है, even so the tongue is a little member and boasts with great things. Behold how great a matter a little fire kindleth. एक छोटी सी चिंगारी, माचिस की तिल्ली बहुत बड़ा वन को आग लगा सकती है। वैसे एक छोटी सी जबान ये पूरी शरीर को नरक में लेके जा सकती है। हड्डी नहीं है उसमें, और कैसे भी वो पलटी मारता है। अभी कुछ बोलेगा, 2 मिनट के बाद बोलेगा मैं बोला ही नहीं। स्टेबिलिटी है ही नहीं उसके पास। और आप टंग को देखो, क्या होशियार है वो। इतनी दांत, 36 दांत ऊपर, 24 नीचे, 48 दांत के बीच में घूमती है, लेकिन वो कटती नहीं है। अंदर ही अंदर खाना खाओ तो कैसे वो खाने को सेपरेट करती है। मतलब उसका काम देखो, बिना हड्डी का कितना काम करती हो, लेकिन है बहुत कमजोर। लेकिन यही टंग आपको स्वर्ग भी पहुंचाएगी, और यही जबान आपको नरक में भी पहुंचाएगी। यीशु मसीह को धिक्कारो, जाओ नरक में। यीशु मसीह को कबूल करो, जाओ स्वर्ग में। जो अपने मुंह से अंगीकार करता है यीशु प्रभु है, दिल से विश्वास करता है, प्रभु के राज्य में जाएगा। और इसको बोलता है कि तू अपनी जुबान को संभाल के रख। The setteth fire a course of nature. 1 John chapter 3 verse 15. Whoever hateth his brother is a murderer. जो अपने भाई से नफरत करता है वो खूनी है। And you know that no murderer has eternal life abiding in him. अगर आप अपने भाई के विरुद्ध में कुछ बोलते तो आप आपका भाई का खूनी है। आपने कुछ बोल दिया और आपका भाई चर्च आना बंद कर दिया, आप आपका भाई का खून किया। एक बहन किसी बहन के विरुद्ध में बोल दिया और चर्च आना छोड़ दिया, वो बहन का आपने खून किया। क्योंकि जिस वचन का हम लोग पालन कर रहे हैं, ये वचन उससे बढ़कर आपसे कहता है, इफ यू कांट से एनीथिंग गुड अबाउट अ ब्रदर और सिस्टर, डोंट स्पीक एट ऑल, बट अवॉइड जेलसी। जलन जो है वो मत रखो। अगर तुम्हें नहीं पसंद है कोई भाई बहन, दूर रहो। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे, लेकिन कुछ गलत चीज उसके बारे में मत कहना। आप मेरे साथ है। 7वां पॉइंट, क्यों चर्च को आते हो? सपोर्ट योर लीडर्स।
अपने अगुओं की मदद करो। पहले थिस्सलुनीकियों की किताब 5 अध्याय का 12 और 13 वचन। वी beseech you brethren to know them which labor among you and are you over in the Lord and admonish you and to esteem them very high in love for their work's sake। जो प्रभु के सेवा करते हैं वो आदर के दुगना योग्य है, तुम उसकी आदर करो, उसकी रिस्पेक्ट करो कि वो प्रभु के काम में लगे हुए हैं। Hebrews 13:17 Obey them that have rule over you and submit yourself, for they watch for your souls as that they must give account, and that they may be do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you। सेवक लोगों को सेवा आनंद से करने दो। अगर वो दुख से सेवा करेंगे तो तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा, अगर वो आनंद से सेवा करेंगे तो उसका प्रतिफल परमेश्वर तुम्हें लौटा देगा। सपोर्ट योर लीडर्स, अपने से अगुवे को आदर करो, उसको रेस्पेक्ट दो, उसकी मदद करो, उसकी बात सुनो, उसकी इज्जत रखो, तब तुम आशीष पाओगे। You support your leaders. So these are the purpose for what you come to church। ये सब वो वजह है आप चर्च में क्यों आते हैं। खुदावन आपको आशीष दे। प्रभु भोज की आराधना है, इसलिए हम लोग यहाँ खत्म करेंगे और अपने आप को जांचेंगे कि आज हमारा प्रभु के पास आने का मकसद क्या है।